हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान हिंदी। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। मार्कशीट ए से जेड तक हम बना के आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप भी प्रैक्टिस करके देखना। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप जल्दी सीख जाओगे। प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों। आप मेरे वीडियो देख के सोच लोगे कि मैं सीख गया, तो नहीं हो सकता दोस्तों। आप प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी सीखोगे। और अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलो दोस्तों करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम लोग नेम लिखेंगे। मैं फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मैथ, एसएसटी, साइंस, जीके, इंग्लिश। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे नेम। नेम में दोस्तों आप कुछ भी जैसे हम लोग मोनू, अपना जो भी आपका दोस्तों नाम लिखे। उसके बाद अगर नीचे उस टाइप को करना है तो आप एरो जो लेफ्ट राइट अप डाउन रहता है उसका, बट नीचे वाला डाउन वाले को ओके मारोगे बटन को तो नीचे होगा। अब लिखते हैं शिवराम। फिर लिखते हैं साहिल। लिखते हैं सचिन। को लिखते हैं सत्यम। आपका जो भी दोस्त है दोस्तों सबका नाम लिख सकते हो आप। कोई भी आपको वहाँ पे सीट में मिलेगा किसका है नहीं है। फिर लिखते हैं गौरव। लिखते हैं संदीप। देखो दोस्तों मैंने इतना लोगों को नाम लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, सम, SUM सम। देखते होंगे कितना नंबर आया जो। उसके बाद फिर टैब दबाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, परसेंटेज। 4 CN परसेंटेज। उसके बाद लिखेंगे, फिर आगे जाएंगे लिखेंगे पास या फेल। पास या फेल। फिर लिखेंगे आगे मैक्सिमम। मैं आपको सारा चीज़ फार्मूला लगा कर दिखाऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं, सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। फिर लिखेंगे मिनिमम। फिर लिखेंगे एवरेज। हो गया दोस्तों। अब बस इतना ही हम लोग का रिजल्ट में रहती है। अब इसको जैसे ही हम लोग और हल्का छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, बस हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नंबर लाना है। तो नंबर देखो दोस्तों, नंबर दो तरह से लिख सकते हो। एक तो आप टाइप करके लिख सकते हो, कॉमन नंबर 52, फिर लिख सकते हो 63। आप जितना भी हो लिख सकते हो। और एक तो दोस्तों आप फार्मूला से भी नंबर निकाल सकते हो। अगर आप सीख रहे हो तो आप फार्मूला से निकाल सकते हो, ये भी सीख सकते हो आप। यहाँ पे हम लोग करेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन। जैसे रैंड बिटवीन लिखे हुए नीचे एक फार्मूला आ जाएगा दोस्तों। उस पर हम लोग जैसे ही टैब, उस पर जाके टैब बटन हम लोग एक्टिव ओके करेंगे तो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद दोस्तों हम लोग लिखेंगे जितना से जितना के बीच नंबर चाहिए मुझे, उतना मुझे चाहिए 30 से 33, से 33 के बाद कॉमा देना है और 99 तक। अब जैसे ही ऑप्शन मारेंगे देखिए 79 आ गया। हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे, आ गया। चले जाएंगे इधर, इसको दाएं तरफ, आ गया। दोस्तों हम लोग नंबर निकाल लिए। उसके बाद हम लोग करेंगे टोटल। पहले करेंगे हम लोग दोस्तों टोटल, हाँ टोटल कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले फार्मूला लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग सीट को डिजाइन देंगे। टोटल करने के लिए दोस्तों हम लोग लगाएंगे सम का फार्मूला लगाते हैं। सम मतलब होता है जोड़ना, तो सम का लगाएंगे। तो इस सम में पहले लगेगा इक्वल
फिर लिखोगे SUM। जैसे ही SUM सम लिखोगे दोस्तों, देखोगे सम इफ ये सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सम वाले पे हम जैसे ही ब्लू हो जाएगा वो, तो यहाँ पे टैब बटन जो होती है ना, ओके मार दोगे। जैसे ही ओके मारोगे देखोगे ब्रैकेट ये चालू हो गया है, और जो माउस जो क्लियर है ना वो अप डाउन होगा, तो मानो कि मेरा फार्मूला एक्टिव है। इसके लिए हम लोग फिर देंगे, देख लो नंबर 1 और नंबर 2 देना, लास्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, जोड़ देंगे, और जैसे ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर मारेंगे, नंबर गया जुट, नंबर जुट गया, नंबर ऐड हो गया। फिर हम लोग करेंगे स्क्रॉल कर लेंगे, एक फॉर्मूला निकालोगे दोस्तों, सबका स्क्रॉल करके निकाल देंगे। देख रहे होंगे दोस्तों, मैं एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, मैं लाइव देखो, मैं कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा ना, तो यहाँ पे देखना ना, मैथ में सबसे पहले 63 है ना, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, सब नंबर चेंज हो जाएगा, देखना। जैसे ओके मारूंगा, चेंज चेंज हो रहा ना, 74 हो गया। ये क्या हो रहा ना, एक फार्मूला से लगा हुआ है तो चेंज हो रहा है। तो इसको पहले हम लोग फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी, और कॉपी हो जाएगा तो आपको देख रहे होगे ये सब घूम रहा होगा। फिर हम लोग दबाएंगे अल्ट, अल्ट दबाने के बाद भी, अल्ट के दबाने के बाद दबाएंगे एच, फिर दबाएंगे भी, फिर भी बी डबल भी। जैसे अल्ट भी दबाएंगे तो आपका ये जो नंबर है ये फिक्स हो जाएगा दोस्तों। देखो अब यहाँ पे कुछ भी लिखो और इंटर मारो, देखो नहीं, कुछ भी नहीं हिलेगा। बस अगर आपने फार्मूला से निकाला, अगर नंबर थी हो रही है, तो आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर करना है कॉपी, फिर करना है, फिर कॉपी करने के बाद दबाना है अल्ट, टैब में वो कीबोर्ड में बटन होगा अल्ट का, अल्ट दबाने के बाद दबाएंगे एच के बाद भी, जो भी से वाहन मतलब गाड़ी होता है ना, वो भी, अब भी, बस अल्ट भी, और कुछ नहीं दबाना। जैसे ही दबा दोगे ये नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी कुछ लिखो, कुछ नहीं चेंज होगा, ऐसे आप करते रहोगे, चेंज होते रहेगा। जैसे अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाए थे हम लोग, फिर अब लगाएंगे सम। लोग तो टोटल निकाल लिए दोस्तों, सम उसी को बोलते हैं, ये तो गलत से हो गया। जैसे इन टोटल जो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में दोस्तों इक्वल टू जितना नंबर है उसको भागा, जितना नंबर है पहले वो सेलेक्ट करेंगे, फिर भागा का सिंबल देंगे, भागा का सिंबल देंगे। उसके बाद हम लोग देंगे कितना नंबर है, एक मैथ, 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है, तो जितना सब्जेक्ट उतना से हम लोग भागा दे देंगे और इंटर दबा देंगे। देख रहे दोस्तों, इसका परसेंटेज आ गया। जैसे ही परसेंटेज आ गया, यहाँ एक का निकाल लिया हम लोग। यहाँ से हम लोग करेंगे, यहाँ पे प्लस, जैसे ही माउस को बटन वहाँ पे लेके जाएंगे आइकन, वहाँ पे जैसे ही प्लस का आइकन बन जाएगा, उसको हम लोग कर देंगे ड्रैग। ड्रैग करते ही पूरा परसेंटेज आ जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे पास या फेल। हम लोग निकालेंगे, इसके लिए हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ये बेसिक एक्सेल का बेसिक फार्मूला जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिक है। आप बेसिक आपको जरूरी जानकारी होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही आप एडवांस कुछ भी सीख सकते हैं। इसके लिए लगाएंगे हम लोग इफ। इस इफ के लगाने के पहले हम लोग लगाएंगे पहले इक्वल टू इफ। इफ लगा के एक्टिव कर लेंगे टैब दबा के। जैसे ही टैब दबाए देख रहे हो एक्टिव हो गया। उसके बाद हम लोग लगाएंगे क्राइटेरिया, लॉजिक टेस्ट वैल्यू लगाएंगे। ये ए से लेके यहाँ तक जितना नंबर है हम लोग उतना लगाएंगे। इसमें लगाएंगे दोस्तों ए नहीं, हम लोग लगाएंगे 366 नंबर है, 366 इक्वल टू, और 366 से मतलब कि 200, अगर 200 लगाएंगे ग्रेटर देन
200 मतलब कितना से फेल और कितना से पास दे, तो आपको जितना रखना है, अगर जितना नंबर का परसेंटेज है तो मतलब कि 300 में फर्स्ट, तो हम लोग देते हैं 200, 200 नंबर। 200 से अगर ज़्यादा आया, 200 से अगर ज़्यादा है तो पास, अगर 200 से कम नंबर आ गया है तो फेल। 500 में अगर 200 नंबर आया तो फेल, अगर 200 से ऊपर आया है जितना भी नंबर तो पास। तो हम लोग उसके बाद क्राइटेरिया दे दिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग देंगे कॉमा, उसके बाद देंगे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे, फिर देंगे कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे फेल, FAIL, फिर इसको कर देंगे बंद, फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद। जैसे ही करेंगे इंटर, पास। क्योंकि दोस्तों 200 से ज़्यादा नंबर है, देख सकते हैं 366 है, परसेंटेज भी बहुत है। अब इसको एक बार एक निकल गया दोस्तों, तो हम लोग कर लेंगे उसको ड्रैग। जैसे उस वहाँ पे माउस पॉइंटर ले जाकर ड्रैग करेंगे, सब पास। क्योंकि दोस्तों देख रहे होंगे सब यहाँ पे 200 से ऊपर नंबर है। जैसे ही हमें यहाँ पे किसी को कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कम करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे 98 है, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 23, 23, 282 है अभी, इसको और कर देते हैं कम, इसको कर देते हैं 30, और इसको कर देते हैं, इसको कम कर देते हैं 20, 20। जैसे ही करते हैं दोस्तों, देखना 200 से कम नंबर है, फेल आ गया। क्योंकि दोस्तों हम लोग लगाए क्राइटेरिया 200 से ऊपर रहना चाहिए पास, 200 से नीचे तो फेल। तो उसके हिसाब से फेल दिखा रहा है। अगर आप कहीं पे भी, यहाँ पे भी अगर आप कर देते हो कुछ, अगर यहाँ पे भी कुछ कम कर देते हो, तो कहाँ पे कम करना है, 276, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग जैसे ही इसको कम करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं 30। जैसे ही 20 डाले दोस्तों, देखना 197 आ गया, फेल। क्योंकि हम लोग क्राइटेरिया ही दिए हैं। क्राइटेरिया क्या दिया है, पहले तो हम लोग रखे हैं इफ, क्यों, यदि H4 जो हम लोग यहाँ जो टोटल नंबर है इतना, इतना रहना चाहिए, उसके इक्वल टू, तो इक्वल टू और मतलब ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब इससे बड़ा, 200 से बड़ा या तो उसके बराबर। अगर 200 भी रहेगा तो पास, नहीं साथ तो यहाँ पे देखो 200 करके देख करवा देता हूँ। पहले तो यहाँ से हटाना होगा, यहाँ तो देखो 200 करने के लिए यहाँ पे ये जोड़ना होगा, तो 26, 26, 26। जैसे ही करेंगे 200, 200 पे भी पास हो गया। हाँ, क्योंकि हम लोग क्राइटेरिया दिया बराबर, मतलब 200 के बराबर भी रहेगा तो पास, और 200 से बड़ा रह भी रहेगा तो पास, मगर 200 से नीचे रहेगा तो फेल। देखिए 200 से जितना भी बड़ा है पास, और 200 से एक नीचे 197 तो फेल हो गया दोस्तों। आप लोग, हम लोग लगाए मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब होता है दोस्तों कि कितना सबसे बड़ा अंक इसमें कौन है। तो पहले लगाएंगे इक्वल टू मैक्सिमम के MAX, जैसे लिखेंगे मैक्स आ जाएगा। उसके बाद टाइप से एक्टिव, उसके बाद जिसमें आपको खोजना है, अगर पूरा इसमें हमको खोजना है कि सबसे बड़ा डाटा कौन है, तो हम लोग जैसे ही इसको करेंगे और ब्रैकेट बंद और ओके मारेंगे, देखते हो इसमें सबसे ज़्यादा 437 वाला अंक सबसे ज़्यादा है दोस्तों। फिर हम लोग निकालेंगे मिनिमम। मिनिमम के लिए इक्वल टू MIN, जैसे लिखेंगे मीन आ जाएगा। फिर एक्टिव कर लेंगे टैब से, फिर हम लोग निकालेंगे इसी में सबसे कम। जैसे ही ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद हो गया दोस्तों। जैसे ओके मारेंगे, 197 सबसे कम है, 197 देख रहे होंगे दोस्तों, फेल है। 197 सबसे अधिक कम है, सबसे कम एवरेज। एवरेज क्या होता है दोस्तों, हम बताता हूँ। इक्वल टू AVERAGE, एवरेज जैसे लिखते हैं, इक्वल टैब से एक्टिव। उसके बाद मुझे इसका एवरेज निकालना है, एवरेज करके, और उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट बंद, इंटर। सबसे मतलब इसका जो एवरेज है ना, मतलब बीच का जो हम सबसे अंक है ना इसका, तो सबसे बीच का वो है 320। 320 इसका बीच का अंक रहेगा।
न ज़्यादा नहीं कम रहेगा, बीच का अंक रहेगा, एवरेज वही कहते हैं, वो उसी को कहते हैं। इसको हम लोग कर लेते हैं डिलीट, कि हमें जो निकालना नहीं है थी। यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, डिलीट, डिलीट हो गया। अब हम लोग निकालें, अगर आपको टेबल से मिनिमम मैक्सिमम निकालना है तो यहाँ पे मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू MIN टैब से एक्टिव कर लेना दोस्तों, इतना तो आपको भी अब अथी हो गया होगा। अब यहाँ से जितना भी निकालना है आपको क्राइटेरिया दे देना है, फिर कर लेना है बंद। आपको बंद क्या हो, शिफ्ट से और 0 का जो दबाओगे ना तो बंद हो जाएगा, फिर इंटर दबाओगे। इसमें सबसे कम नंबर है दोस्तों 20, देख रहे हो यहाँ पे 20 है, सबसे कम यही है 20। फिर यहाँ पे आपको निकाल देते हैं मैक्सिमम, इक्वल टू MAX टैब से एक्टिव, और यहाँ पे फिर क्राइटेरिया में हम लोग दे देते हैं इतना बड़ा डाटा और बंद कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद इंटर दबाते हैं तो इसमें सबसे बड़ा संख्या है जो 97 है टेबल में। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप इसको प्रैक्टिस करो सेम बना के, और सेम प्रैक्टिस करो दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग करते हैं थोड़ा इसको डिजाइन। डिजाइन क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो इसको हम लोग करेंगे बोल्ड, बोल्ड यहाँ से कर लेते हैं। फिर इसको करेंगे हम लोग बोल्ड, तो भी बोल्ड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मार्कशीट, तो यहाँ पे पहले सेलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर पे जाना है, मर्ज सेल पे जाना है आपको। मर्ज सेल पे जैसे ही आप जाओगे, मर्ज सेल पे हम लोग गए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मार्कशीट, MARKSHEET, मार्कशीट, MARKSHEET, मार्कशीट। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, अब हम इसको करेंगे बड़ा, ताकि देखने में अच्छा लगे बस। और इसको कर लेंगे हम लोग बीच में, यहाँ पे ऐसे कर जाएंगे, इस पे यहाँ पे बीच में एकदम सेंटर में कर लेते हैं इसको, और ऊपर से भी सेंटर, सेंटर है, सब जगह से सेंटर हो गया। उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे कलर, कलर यहाँ से बैकग्राउंड कलर। अगर आप नहीं आपको ये सब नहीं पता दोस्तों, तो मेरा प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ है, जाके आप A से Z तक एक्सेल का शुरू से बेसिक से देखिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आपको बेसिक से जानकारी रखना जरूरी है, तब भी आप कोई भी कंपनी में एक्सपर्ट बनो पाओगे। यहाँ पे बेसिक मैंने डाल दिया, बैकग्राउंड डाल दिया, और उसके बाद टेक्स्ट कलर डालना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के लिए सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उस पर ओके मारना पड़ेगा। और कॉलम में यहाँ से ले लेंगे बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर, कोई भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिया रेड, रेड ले लिया। मार्कशीट यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग इसको दे दिए कलर येलो, येलो दे दिए। ये इतना हो गया दोस्तों। अब हम इसको दे देंगे टेबल, टेबल दे देंगे यहाँ से। यहाँ पहले पूरा सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर ऑल बॉर्डर पे, ऑल बॉर्डर पे मारेंगे, ऑल बॉर्डर हो गया। यहाँ से जाना है ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर हो गया दोस्तों। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको बीच में, तो पहले हम लोग करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है, देख रहे हैं जहाँ पे एरो है वहाँ पे करेंगे, बीच में चला गया। और यहाँ पे ऊपर से भी सेंटर में, सेंटर में एकदम हो गया। अब थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अब यहाँ इसको अगर कलर करना है पूरा, तो कर दिया हूँ। अगर इसको कलर करना है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे करना है, देख सकते हो आपको टेक्स्ट कलर आएगा, टेक्स्ट कलर। अगर कुछ भी कलर करना है आपको तो यहाँ से आप कर सकते हो, देख सकते हो। जो भी करना कलर करना है आपको करिए। ब्लैक तो ब्लैक ही, अगर ब्राइट बैकग्राउंड करना है दोस्तों तो बैकग्राउंड भी हो जाएगा। चलो दोस्तों, आपको बनाना मैंने आप सीख गए होंगे। आप प्रैक्टिस करो दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिवीजन करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा।
और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आगे वीडियो में मैं और कुछ दूसरा से सिखाऊँगा, दूसरा फ़ॉर्मूला के साथ। आप मुझे सपोर्ट करो दोस्तों, और मुझे एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें दोस्तों। जय भारत।